दोस्तों, हम रोटी तो रोज खाते हैं, पर क्या आपको पता है कि 30 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जहां हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, खून गाढ़ा होने लगता है और अंदर ही अंदर सूजन बढ़ने लगती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। यही वो साइलेंट वजह है जिसकी वजह से 40-45 की उम्र के बाद जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, 50 की उम्र के बाद दिल की समस्या पैदा हो जाती है और 60 की उम्र पहुंचते पहुंचते चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका एहसास तब होता है जब हमारा शरीर हमें संकेत देना बंद कर देता है और सीधा बीमारी के तौर पर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप आज अभी इस वीडियो में बताए गए एक छोटे से खास कॉम्बिनेशन को अपनी रोज की रोटी या दही के साथ जोड़ लेते हैं तो आप अपने शरीर को अंदर से डिटॉक्स, विटामिन डी का एक बेहतरीन ऑप्शन और हड्डियों की मजबूती और दिल को सुरक्षित रखने वाला ताकतवर तरीका जान लेंगे। ये कोई दवाई नहीं है, ना ही कोई महंगा सप्लीमेंट है, बल्कि ये वही चीज है जो हमारे दादी नानी के समय में रोज खाई जाती थी और इसकी वजह से लोग 70-80 साल की उम्र में भी मजबूत रहते थे। एक बात और मैं आपको कहूंगी कि अगर आप इसे डेली एक बार सही तरीके से खाते हैं तो कुछ ही हफ्ते में आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, दर्द में कमी होगी और एनर्जी काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उम्र सिर्फ कागजों के अंदर बढ़े, आपके दिखने में नहीं, आपके चलने में नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। दोस्तों, सर्दियों में शरीर के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। ठंड बढ़ते ही खून गाढ़ा होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है। जिन लोगों को पहले से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या नसों में सख्ती की समस्या है, उनके लिए यही समय सबसे ज्यादा खतरे वाला होता है। इस वजह से सर्दियों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केसेस अचानक ही बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब ठंड लगती है तो शरीर खुद को गर्म रखने के लिए खून का बहाव दिल और किडनी की तरफ ज्यादा कर देता है। नतीजा क्या होता है? हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, नसों में खिंचाव आता है, झंझनाहट और सुनपन बढ़ जाता है, बार बार यूरिन आता है, जोड़ों में दर्द और जकड़न बढ़ जाता है और कई लोगों को बिना वजह बेचैनी, घबराहट और पसीना आने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या इसका समाधान दवाइयां ही है? लेकिन यहाँ पर एक मैं बहुत ही क्लियर बात आपको कहने वाली हूँ, जब तक खाना सही नहीं होगा तब तक दवाइयां भी पूरा काम नहीं करेंगी। आज मैं आपको एक ऐसा देसी प्राकृतिक कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जो आप रोज रोटी के साथ खा सकते हैं, दही में मिलाकर खा सकते हैं या ऐसे ही एक चम्मच ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और 70-75 साल की उम्र में भी उनका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जोड़ों में दर्द कम रहता है, पेट हल्का रहता है, शरीर में भी गर्माहट रहती है और सबसे अच्छी बात, इसे बनाना बिल्कुल आसान है। हफ्ते भर के लिए बनाकर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना है कच्चा आंवला। आंवला खून को साफ करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर में जमा जहरीला पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। 2 बड़े या फिर 3 से 4 छोटे आंवले काफी होंगे। दूसरी चीज है कच्ची हल्दी। आपने एक छोटी सी गांठ लेनी है हल्दी की, कि इसमें आपको इसे लेने से कड़वाहट भी ना आए। हल्दी सूजन को कम करती है, नसों को मजबूती देती है, खून को पतला करती है। तीसरी चीज यहाँ इस्तेमाल करनी है वो है लहसुन। अगर आप तेल खाते हैं तो लहसुन आपके लिए बहुत जरूरी है। 3 से 4 कली लहसुन लेनी है। ये खून की नसों को अंदर से लचीला बनाती है, हार्ट अटैक के खतरे को कम करती है। चौथी चीज है हरा धनिया। 25 से 30 ग्राम की मात्रा में आपने हरा धनिया लेना है। ये हमें विटामिन के देता है, विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, साथ ही यूरिन की समस्या को भी दूर करता है। थायराइड की समस्या में भी ये बहुत फायदा देता है। इसके अलावा आपने थोड़ा सा जीरा लेना है जो गैस और पाचन के लिए अच्छा है। 1 से 2 हरी मिर्च लेनी है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती है। 7 से 10 आपने काली मिर्च लेनी है हल्दी और आंवले का असर बढ़ाने के लिए। इसके अलावा स्वाद के अनुसार आपने सेंधा नमक या समुद्री नमक लेना है। अगर आपको पाइल्स की समस्या नहीं है तो आप अदरक ले लीजिए, और अगर पाइल्स की समस्या है तो अदरक का इस्तेमाल बीच में नहीं करिए। तो अब जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है। आपने 1 चम्मच की मात्रा में घी लेना है। इन सब चीजों को आप हल्का हल्का घी में भून लीजिए। उसके बाद दरदरा सा एक पेस्ट, एक चटनी बनाकर रख लीजिए। दरदरा इसलिए पीसना है ताकि हम उसे चबाएं और लार के साथ पोषक तत्व हमारी बॉडी में चले जाएं। अब इसे लेना कितना है और किस टाइम पर लेना है?
रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में लेना है। किसी भी रोटी के साथ या दही के साथ मिलाकर ले सकते हैं। 7 से 10 दिन तक अगर आपने लगातार इसे ले लिया तो ये आपके दर्द को कम कर देगा, हाथ पैरों में गर्माहट लाएगा, पाचन तंत्र को दुरुस्त कर देगा। इसके अलावा ये हमारी दिल की सेहत को सुधार देगा। सिर दर्द होना, बेचैनी, घबराहट, इन समस्याओं को भी ये बॉडी से दूर कर देगा। दोस्तों, पहले के लोग मौसम के हिसाब से खाते थे, इसीलिए कम बीमार पड़ते थे। आज हमने वही ज्ञान छोड़ दिया है और दवाओं पर निर्भर हो गए हैं। दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका, सिंपल सा इलाज जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है, बॉडी को ताकत दे सकता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भर सकता है। अगर आपको भी ऐसे देसी और नेचुरल यानी कि प्राकृतिक इलाज रोजाना चाहिए तो आप चैनल दिव्या धवन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।